आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू यूनिट हमारी, जो हमारी वेक्टर की यूनिट है वो एंड हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे नई यूनिट जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट है। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू आप लोगों ने 12th क्लास में देखा होगा कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट चैप्टर ही था इलेक्ट्रोस्टैट, और हमारे पास उसमें पोटेंशियल पढ़ते थे हम। ठीक है, तो हमने पहले बेसिक पढ़ना है, फिर उसके बाद जो हमारे पास बीएससी में एडवांस लेवल का है फिर हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, बट पहले हम क्या करेंगे, बेसिक क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सेकंड यूनिट है, यूनिट सेकंड, हमारे पास सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, सेकंड यूनिट क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैट, ये हमारे पास सेकंड यूनिट है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैट पे जाने से पहले हम बात करेंगे सबसे बेसिक यूनिट चार्ज क्या है। ठीक है, पहले हम बात करेंगे चार्ज क्या है। चार्ज, अगर हमें चार्ज के बारे में पता है तभी हम इलेक्ट्रोस्टैट को पढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं पढ़ सकते इलेक्ट्रोस्टैट को। ठीक है, तो हम बात करेंगे चार्ज क्या है। चार्ज, तो आप लोगों ने देखा होगा चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय क्यू या स्मॉल क्यू। ठीक है, स्मॉल क्यू से भी कर सकते हैं चार्ज को डिनोट, स्मॉल क्यू, और कैपिटल क्यू से भी डिनोट करते हैं। पर है क्या चीज चार्ज। ठीक है, तो चार्ज कुछ नहीं रहती है, चार्ज रहती है किसी भी मैटर की कोई प्रॉपर्टी रहती है चार्ज। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखा मैं, चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which that responsible for electrostatic static and magnetism phenomena। देखो क्या बोली है डेफिनेशन, डेफिनेशन कह रही है चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैट एंड मैग्नेटिज्म फिनोमिना। चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, कुछ नहीं है चार्ज, जो हमारे पास मैटर है, मैटर में कुछ भी हो सकता है हमारे पास। जैसे हमारे पास वो हो सकता है मैटर में, क्या हमारे पास हम जो हमारे वो है मेटल है, तो मेटल हमारे पास क्या है, मेटल है ना, मेटल। तो मेटल क्या है, मेटल की कोई प्रॉपर्टी, मेटल में भी ले सकते हैं हम, जैसे मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी को चार्ज कहेंगे जिससे वो रिस्पॉन्सिबल होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने वाला, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, मैग्नेटिज्म यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसको वो करेगा। ठीक है, चार्ज को क्या कहते हैं हिंदी में, आवेश कहते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मेरे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, मेरे पास टू टाइप के चार्ज, दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड टाइप का होता है मेरे पास नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू से और नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू से। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, जैसे मेरे पास सोडियम है। ठीक है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, 2 8 और 1, है ना, 2 8 और 1। तो देखो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, इसलिए वो स्टेबल है, तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ठीक है, तो ये अगर डोनेट करेगा तो इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन गया, 1 इलेक्ट्रॉन गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इसमें कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, कैटायन बन जाता। तो ये बता 2 8 और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, रिमूव कर दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। जब कोई भी मैटर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, जैसे मेरे पास क्लोरीन है, क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन का कितना है मेरे पास, 72
8 8 और कितना हमारे पास 288 और मेरे पास है 7 है ना, 2887 287 देखो है ना। तो देखो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना है, क्योंकि ऑक्टेट में जो हमारे पास आउटर मोस्ट सेल होती है किसी भी मैटर की, उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन या 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए है ना। तो देखो इसकी आउटर मोस्ट सेल को हमें स्टेबल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि इसको क्या 8 बनाना है हमें। तो ये क्या करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और इसके अब इलेक्ट्रॉन हुए 2 8 और 8, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, गेन कर दिया, 7 से 8 हो गया। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो ये आ किस पे रहा, किसी भी मैटर या किसी भी मेटल पे, ठीक है, मेटल पे आ रहा है। मैटर और भी चीजें हो सकती हैं, और भी मैटर्स हो सकते हैं। तो किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी जिससे वो क्या करे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो उसे कहेंगे चार्ज। ये हमारे पास चार्ज हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड किसे कहता है, देखो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अभी मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं, पर एक चार्ज है मेरे पास, ठीक है। तो किसी भी चार्ज के अराउंड, देखो जैसे मेरे पास कोई मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है, ये देखो ये मेरे पास कोई मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। अगर मैं इसके अराउंड कोई मैं आपको मेटल का, जैसे मैंने आयरन का, कोई आयरन का टुकड़ा ला गया, तो देखो ये क्या करेगा, ऐसे अपनी साइड खींचेगा, खींचेगा ना, ये अपनी साइड खींचेगा। देखो कोई दूसरा टुकड़ा, तो देखो किसी स्पेसिफिक, कहीं मैं यहाँ पे रखूंगा तो नहीं खींचेगा, जब मैं इसके पास पास लाऊंगा एक एरिया में, तो ये अपने साइड क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसी टाइप से हमारे पास क्या है, जैसे मेरे पास कोई चार्ज है, तो अगर इस चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया होता है, एरिया होता है यानी एक ऐसा एरिया है इसके अराउंड, इसी कहता है फील्ड। फील्ड यानी कोई एरिया, किसी चार्ज के अराउंड ऐसा एरिया जहां कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज, किसी पॉजिटिव, ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव और स्मॉल, बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को कहता है टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, क्योंकि मैं इससे क्या कर रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो इसे कहता है टेस्ट चार्ज। तो किसी चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां किसी टेस्ट चार्ज को लाने पे उस पे क्या हो, उस पे कुछ इफेक्ट पड़े, कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पड़े। अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे लाऊंगा ना, इस चार्ज को यहाँ पे लाऊंगा उठा के यहाँ पे, तो या तो इस पे रिपल्सन होगा या तो इस पे अट्रैक्शन होगा, ठीक है। ये तो रिपल्सन होगा, ये तो अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन और रिपल्सन कब होता है, अगर दोनों चार्ज सेम, अगर दोनों चार्ज क्या हो, अगर दोनों चार्ज सेम साइन के हो, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो, तो तब भी क्या होगा, रिपल्सन होगा, रिपल्सन। रिपल्सन यानी एक दूसरे से दूर जाना, रिपल्सन है ना। या तो नेगेटिव नेगेटिव भी हो तब भी रिपल्सन होगा। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, अगर यानी अपोजिट चार्ज, चार्ज सेम साइन, सेम चार्ज, सेम चार्ज, और अगर अपोजिट चार्ज हो, क्या हो, अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज, ठीक है, अपोजिट चार्ज हो तो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होंगे, ठीक है, अट्रैक्शन। तो ये क्या होता है, अट्रैक्शन। सेम चार्ज, जैसे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये क्या होंगे, रिपल्सन। और डिफरेंट चार्ज, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो क्या होंगे, अट्रैक्शन होंगे, ठीक है। तो सेम चार्ज रिपल्स। तो देखो अगर ये भी पॉजिटिव हुआ, अगर ये मैंने जो चार्ज रखा ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये इस पे क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। अगर ये नेगेटिव है
तो इसमें क्या लगेगा, अट्रैक्शन आएगा, बट इसी एरिया के अंदर आएगा। अगर मैंने इसके बाहर रखा है चार्ज तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो किसी चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां कोई टेस्ट चार्ज डालने पे उस पर कुछ इफेक्ट शो होता है इस चार्ज का, ठीक है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एरिया को कहेंगे, जिस जो मैंने सर्कल बना रखा इस एरिया को कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास एरिया अराउंड एरिया अराउंड एरिया अराउंड एरिया अराउंड ऑफ द एनी चार्ज in which any other test charge एरिया अराउंड एनी चार्ज q लिखना है, ठीक है, एरिया अराउंड एनी अदर चार्ज प्लस q, टेस्ट चार्ज प्लस q, एक्सपीरियंस effect of q charge is called electrostatic field और इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी को कहते हैं। यानी एरिया अराउंड द एनी चार्ज q इन विच किसी भी चार्ज के अराउंड का वो एरिया जहां क्या किसी टेस्ट चार्ज को लाने पे क्या हो जाए, टेस्ट चार्ज को लाने पे इस पे कुछ इफेक्ट शो हो, इस एरिया को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये एरिया क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है। अब हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसे डिनोट करते हैं हम ई से, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट कर सकता है, देता है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी कितनी पावर है, ठीक है, इंटेंसिटी। तो देखो मेरे पास अगर दो चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज है प्लस क्यू, एक है माइनस क्यू, ठीक है, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स है ना। मैंने कहा दो जो अपोजिट चार्ज रहते हैं इनके अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, इस फोर्स को कहता है कूलाम फोर्स, क्योंकि कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने कहा अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स कूलाम फोर्स होता है, उससे डिनोट करते हैं एफ से। और कूलाम फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और के की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कूलाम फोर्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कूलाम फोर्स जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे मेरे पास ये Q1 है, ये Q2 है, तो इनके बीच का फोर्स क्या हो गया 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, आर इनके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो ये मेरे पास कूलाम फोर्स रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अगर मैं इस चार्ज को यहाँ पे लाऊंगा तो इस पे भी फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच मैंने बताया था फोर्स लगेगा, कूलाम फोर्स, ये तो अट्रैक्शन होगा, ये तो रिपल्सन होगा, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है E = एफ यानी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास कूलाम फोर्स लगेगा इन दोनों टेस्ट चार्ज और उस चार्ज के बीच जो जिसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है, एफ इनके बीच लगने वाला फोर्स अपॉन क्यू,
एफ अपॉन क्यू, क्यू क्या है हमारे पास जो टेस्ट चार्ज है, ठीक है, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और यहाँ पे एफ क्या है, एफ है हमारे पास कूलॉम फोर्स, कूलॉम फोर्स, और हमारे पास क्यू क्या है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, कूलॉम फोर्स, कूलॉम कूलॉम फोर्स, ठीक है, कूलॉम फोर्स। देखो तो ये हमारे पास E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना है, कितनी कितनी तेजी से ये इसको खींच रहा है, कितनी इंटेंसिटी से ये क्या कर रहा है, इसे रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो उसे कहेंगे हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे उसे हम। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता नहीं है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता नहीं है तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में टॉपिक है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखनी पड़ेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो हम पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं, जैसे मेरे पास कोई चार्ज है, अभी मैं बता रहा था, इसके अराउंड एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पे कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाने पे उस पर रिपल्सन या अट्रैक्शन, यानी इसको यहाँ लाने पे इस पर रिपल्सन या अट्रैक्शन होगा इस एरिया के अंदर लाने पे, ठीक है। तो इस एरिया को हम कैसे, वहां हमें चार्ज के अराउंड कोई एरिया दिखता थोड़े है, हमारे ऐसा चार्ज रखा हुआ है, तो हमें कैसा पता चलेगा कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक है। तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए हम क्या खींच देते हैं, इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन खींच देते हैं। इन इमेजिनरी लाइंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। क्या है, ये है सारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। किसको क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, किसी चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए जो हम लाइन खींचते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखूंगा मैं इसकी, द लाइन ड्रॉ around the charge for showing electric field of that charge, the imaginary line लिखना, ठीक है, the imaginary line, क्योंकि हम इमेजिनरी यानी जो हमने खींच रखी, ठीक है, जो हमने ये लाइन होती नहीं है पर ये क्या है, हमने कंसीडर कर रखी, ठीक है, इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड of that, the imaginary line draw around the charge for showing electric field of that charge is called electric field line, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। तो ऐसी लाइन देखो, जैसे मेरे पास दो चार्ज है तो देखो इन कुछ प्रॉपर्टी भी होती है इनकी लाइन की, ठीक है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, तो जो ये लाइन खींचेंगे इसका भी क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इनको इलेक्ट्रिक फील्ड शो करने के लिए कैसे लाइन खींचेंगे, हम इमेजिनरी लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये इमेजिनरी लाइन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव खींचेंगे हम, ठीक है। कहाँ से खींचेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव खींचेंगे, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये काटेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है।
ये प्रॉपर्टी हमें लिखने की जरूरत नहीं है, और आपको पता होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जाती हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इंटरसेक्ट नहीं करती है यानी एक दूसरे को काट के नहीं जाएगी ये, ठीक है, ये सीधा क्या जाती है, सिंपल सिंपल चली जाती है ऐसे करके, ठीक है। ये जितना इसका एरिया होगा, जितना हमारे पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसमें हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, देखो ये काटेगी नहीं। और तीसरी बात हमारे पास ये क्या नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, क्लोज लूप यानी ये यहाँ से गई और यहाँ से वापस, ऐसा क्लोज लूप नहीं बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे से यहाँ पे खत्म, यहाँ से यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो गई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करने के लिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, जैसे हमारे पास कोई चीज है तो हम उसको दिखाने के लिए जरा उस पर शैडो मार देते हैं ना, जो इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हम लाइटर हाईलाइटर मार देते हैं उस पर, है ना, हाईलाइटर मार देते हैं जो हेडिंग है, तो वैसे ही इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमें पता है, पर उसको शो करने के लिए कहाँ पे तक है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको जैसे मैं गोला मार रहा था, है ना, तो वो तो मैं, तो वहाँ चार्ज के अराउंड कोई चार्ज है मेरे पास, जैसे सोडियम Na+ है, तो ये भी चार्ज हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसके अराउंड हमारे पास वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो ये शो थोड़े होगा, तो मैं उसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फिर हम गॉस थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आप लोगों ने 12th में भी देखे हैं, ठीक है, इसलिए मैं इन पे ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे डिनोट करता है फाई से, ठीक है, फाई से डिनोट करता है इसे। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, मैंने, मेरे पास कोई वो है क्या है, देखो ये चार्ज है +Q, ये है -Q, ठीक है, ये चार्ज है मेरे पास +Q -Q, इससे क्या जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, डजंट इंटरसेक्ट, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो अब मैंने क्या कर दिया, इन लाइन के परपेंडिकुलर, देखो ये लाइन कैसी है, ऐसी है, ठीक है, ऐसे में चल रही है लाइन, है ऐसे में, ठीक है। तो देखो इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये देखो ये लाइन है, ऐसे में मैंने चार्ज रख रखा है यहाँ पे, और ये लाइन है चल रही, तो इसके परपेंडिकुलर कैसे मैं लूंगा, मैं ऐसे में, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर मैंने एक एरिया ले लिया, ये मैंने परपेंडिकुलर एक क्या ले लिया, एरिया ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया, परपेंडिकुलर यानी उसके 90 डिग्री पे, ठीक है, जैसे मेरे पास ये लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये है, ठीक है। तो देखो जैसे लाइन है थी ये, ठीक है, लाइन है क्या थी, ये देखो ये, तो इसका परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, एक एरिया ले लिया, तो इस एरिया, एरिया यानी कोई हमने एस एरिया ले लिया, ठीक है, एस एरिया ले लिया, तो इससे जाने वाली लाइंस, कितनी लाइन जा रही, 1 2 3, तो इससे जाने वाली लाइंस को काउंट क्या बोलते हैं, उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर कोई एरिया लेने पे उससे जाने वाली, उससे गुजरने वाली, उससे पास करने वाली लाइंस का काउंट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूं, द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक field line, the count of electric field line when the count of electric field line the count of electric field line on of the count of electric field line of passing of passing by the perpendicular area area considering on electric field line is called is called electric flux,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे? द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, काउंट यानी कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लिख सकते हैं, काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ पासिंग by the perpendicular area considering an electric field, ये हमने कंसीडर कर रखा, ठीक है। कंसीडरिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इससे क्या कहेंगे हम, कितने लाइंस कवर, तो यहाँ पे फाइव क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या 3 या 4 जितना भी हमारे पास है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है, अगर मैंने यहाँ पे कोई छोटा सा एरिया, ये पूरा एस है, तो यहाँ पे मैंने कोई छोटा सा एरिया ले लिया ds, ठीक है, ds ले लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है मेरे पास E, इफ, तो देखो हमारे पास इफ ds क्या है हमारे पास, स्मॉल परपेंडिकुलर एरिया है, ठीक है। और हमारे पास जो E है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी बताया था। तो फाई इक्वल टू, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि हमारे पास छोटा ds है, तो पूरे में से निकालना है मुझे, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रेशन, इसे ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन है, क्लोज यानी कोई मैंने क्लोज सरफेस ले रखा, ठीक है। क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, E डॉट यानी ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये इक्वल टू हो जाएगा, देखो मैं से रफ कर रहा हूं, यहां पे देखेंगे, देखो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E डॉट ds, तो फाई इक्वल टू, फाई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। तो अगर इस ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू है ए बी कॉस थीटा होता है। तो देखो अगर इसे खोलेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एस कॉस थीटा, तो ये हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा। ई क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और डी एस का स्मॉल एरिया जो मैंने ले रखा था, इस एरिया का स्मॉल एरिया ले लिया मैंने, ठीक है। और उसका इंटीग्रेट करते हैं तो कंप्लीट एरिया का वो आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा कंप्लीट एरिया का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ठीक। तो इसे हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एप्लीकेशन करना है गॉस लॉ में, ठीक है। तो गॉस ने क्या कहा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकालने के लिए बहुत ही इजी फॉर्मूला दिया उन्होंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है।